हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है सेल। तो हम लोग बात करेंगे सेल के बारे में। ये सीरीज जो कंटिन्यू चलेगा आपका, ये सेल ही चलेगा। इसमें हम लोग बात कर लेंगे इंट्रोडक्शन सेल के बारे में, एक्चुअली सेल होता क्या है और इसका किस तरह से क्रिएशन हुआ है, ये सारी बातें हम लोग कर लेंगे सेल के बारे में इस लेक्चर में। और उसके बाद कंटिन्यू, क्योंकि सेल बहुत बड़ा चैप्टर है, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जिसको आपको पढ़ने हैं और उसको डिटेल्स में पढ़ना है, तो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें आप इंट्रोडक्शन हो जाएगा कि एक्चुअली सेल होता क्या है, और नेक्स्ट लेक्चर में उसका स्ट्रक्चर और जो थ्योरी है, जो सेल थ्योरी हम लोग जानते हैं स्वेडन के द्वारा, स्वांग और स्वेडन के द्वारा जो दिए गए, उसको एक एक लेक्चर में आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो ये आज हम लोग स्ट्रक्चर का, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बहुत सारे किए जाते हैं और यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, तो इसको भी कंटिन्यू लाइन से देखिए, कहीं छोड़ के नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो होता है आपसे पूछा जाता है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चंस का बेस पहले तैयार करना होता है, और इस चैप्टर का आज हम लोग बेस तैयार कर रहे हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। मैं हूं के कश्यप और प्यारा चैनल आपका IQ कश्यप का। चलिएगा, याद रखिएगा फिजिक्स के अंदर हम लोग पढ़े हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मैटर, मतलब कोई भी पदार्थ का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होता है, तो एटम होता है। आगे चल के हम लोग जानते हैं कि और भी फर्दर उसको पार्ट में तोड़ा गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी मिला। लेकिन इतना याद रखिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर है, कोई भी ऑब्जेक्ट, इसको मैटर समझिए, कोई भी पदार्थ समझिए, अगर इसको तोड़ते हैं, बहुत छोटा छोटा अगर पार्ट हम लोग कर दें, तो स्मॉलेस्ट पार्ट जो बनेगा उसको हम लोग फिजिक्स के अंदर में एटम कहते हैं, ठीक है। लेकिन जब बायोलॉजी के अंदर में आते हैं तो ह्यूमन बॉडी जो बना हुआ है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, यहाँ पे ऐसा कोई व्यक्ति है, अगर इसको हम लोग छोटा छोटा पार्ट्स में कट करें तो जो स्मॉलेस्ट पार्ट जो बनता है, स्मॉलेस्ट पार्ट जो बनता है, जिसके बाद फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, याद रखिए इसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, तो यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट पार्ट बनता है इसको हम लोग बोलते हैं सेल। देखिएगा, फिजिक्स के अंदर में कोई पदार्थ को कट करते हैं तो बनता है एटम। जब ह्यूमन बॉडी को, या फिर वो प्लांट हो सकता है, मतलब पादप हो सकता है, या फिर कोई एनिमल्स हो सकते हैं, एनिमल्स मतलब जैसे ह्यूमन बींग, ये सब हो सकते हैं, तो उसको छोटा छोटा पार्ट में अगर कट करते हैं तो जो स्मॉलेस्ट पार्ट होगा, जो फर्दर उसको काटा नहीं जा सकता, उसको हम लोग बोलते हैं सेल, मतलब कोशिका बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? कोशिका बोलते हैं। याद रखिएगा, इस केस में क्या होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये निर्जीव होता है, ये क्या होता है? निर्जीव होता है। और ये इस केस में ये क्या होता है? सजीव। बायोलॉजी के अंदर में इसके बारे में जो बात करेंगे, सजीव होता है। याद रखिएगा, एक वायरस भी होता है जो कि निर्जीव होता है, जब ह्यूमन बॉडी के अंदर में आता है तो सजीव हो जाता है, तो एक्सेप्शन है। याद रखिए, जब बायोलॉजी के अंदर जब हम लोग बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पे जो हम लोग को पढ़ने होता है एक ऐसा सजीव के बारे में। ये जो होते हैं किस तरह का सजीव होता है, मतलब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं और ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को तोड़ते हैं तो एटम बन जाता है, जब लिविंग ऑर्गेनिज्म को तोड़ते हैं तो सेल बनता है। ये जो होता है जो एटम, क्योंकि ये नॉन लिविंग है, मतलब ये क्या निर्जीव है, तो ये पदार्थ जो एटम भी बना वो भी क्या निर्जीव होगा। लेकिन यहाँ पे जो ह्यूमन बींग है या फिर कोई भी पादप है, इसको कट करेंगे तो छोटा पार्ट जो सेल बनेगा, ये भी क्या होगा, क्योंकि सजीव है तो ये भी क्या हो जाएगा? सजीव होगा। ये क्या होगा? सजीव होगा। अब देखिएगा, सजीव अलग अलग तरीके से कहने का ये बात होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो प्लांट सेल होता है, बाहरी जो उसका परत होता है, जिसको हम लोग सेल वाल बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कोशिका भीति बोलते हैं। एक कोशिका झिल्ली होता है, कोशिका भीति होता है। तो जो कोशिका भीति होता है, जिसको सेल वाल बोलते हैं, वो क्या होता है? मरा हुआ पार्ट होता है, मतलब डेड पार्ट होता है, तो वो भी तो सेल है, तो मरा हुआ सेल है। हम लोग बात करेंगे क्या बात कर रहे हैं, तो इतना याद रखिए कि एक कटा और स्मॉलेस्ट जो पार्ट बना उसको हम लोग सेल बोल रहे हैं, तो ये क्या है? लिविंग है, मतलब जीवित है, तो ये सेल भी क्या होगा? जीवित होगा। ये सेल भी क्या होगा? जीवित होगा। जैसे फिजिक्स में एटम है, ये निर्जीव है, ये बड़ा वाला, तो छोटा वाला भी क्या होगा? निर्जीव होगा। इसका मतलब ये जो हम लोग सेल की बात कर रहे हैं, ये सेल कोशिका किसके अंदर में होगा? तो ये किसी एनिमल्स के अंदर में होगा। एनिमल मतलब याद रखिएगा, एनिमल के ह्यूमन, हम लोग जो आते हैं, मनुष्य जो आते हैं, इसी के अंदर में आते हैं, जो जीवित होते हैं। दूसरा जो सेल हो सकता है, किसके अंदर हो सकता है? तो प्लांट के अंदर हो सकता है, मतलब पादप के अंदर होता है, ठीक है। तो दो चीज़ में आपको ये क्या हो जाएगा? सेल हो जाएंगे। इसका मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो एनिमल बने हैं किस चीज़ से बना हुआ है? तो सेल से बना हुआ है। प्लांट जो बना है किस चीज़ से बना है? तो सेल से बना है। मतलब प्लांट को अगर छोटा छोटा कट कर दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा? स्मॉलेस्ट पार्ट आएगा, सेल आ जाएगा। उसी तरह एनिमल को भी कट करेंगे तो क्या बन जाएगा? स्मॉलेस्ट पार्ट आ जाएगा, वो सेल आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि ये सेल जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए? जीवित ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि डेथ सेल होना चाहिए। आदमी जब डेथ हो जाता है तो सेल भी डेथ कर जाता है, क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो डेथ कर जाता है। तो ऐसा सोचेंगे, अगर
नॉर्मल बात सोच रहे हैं कि अगर इसको कट करेंगे तो ये तो आदमी मर जाएगा, तो सेल जिंदा कैसे रहेगा। ये समझाने के केस में आपको बताया है कि ह्यूमन बींग के अंदर में जब छोटा पार्ट होता है वो सेल होता है, और जब हम लोग फिजिक्स के अंदर आते हैं तो वो एटम होता है। इस केस में जीवित होता है। इतना बात आपको समझ में आया। अब ये जो स्मॉलेस्ट पार्ट बोलते हैं, ये आपके जब सेल जब पढ़ाया जाएगा तो ये सेल का एक स्पेशल डिफिनीशन वहाँ दे देगा। अब समझिएगा, यहाँ पे जो सेल का जो डिफिनीशन देगा कुछ अलग सा कहेगा। यहाँ पे जो होता है, हम लोग पहले समझ चुके, जो स्मॉल बॉडी का स्मॉलेस्ट पार्ट कौन है, सेल है। और सेल किस तरह का होता है, तो जीवित होता है, मतलब लिविंग बीइंग होता है। और सेल जो बनता है वो बहुत सारे ऑर्गेनल से बनता है, बहुत सारे अंदर में कोशिकांग होते हैं जो उससे बना होता है। पहला सेल याद रखिएगा, ये जो होता है रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई ऑफ द बॉडी होता है। ऑफ द बॉडी मतलब समझ लीजिएगा, कोई भी ह्यूमन बीइंग का, लिविंग थिंग का अगर पूछ देगा कि उसका रचनात्मक या कार्यात्मक इकाई कौन सा है, तो वो है कौन सी, सेल, मतलब कोशिका है। इंग्लिश में अगर कोई पूछ देगा तो याद रखिएगा, फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द ह्यूमन बीइंग हो सकता है, या फिर लिविंग थिंग्स। सिंपल, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि ह्यूमन बॉडी का सबसे छोटी इकाई कौन सा है, तो याद रखिएगा वो है सेल। इतना बात यहाँ पे, ये बात में आपको लिखा हुआ है। सेल से टिश्यू बनता है, और टिश्यू जब एक जगह बहुत सारे मिलते हैं तो ऑर्गेनल्स बनते हैं, और ऑर्गन जब एक जगह मिलते हैं तो बॉडी बनते हैं। हम लोग जानते हैं कि सेल जो होता है ना, अकेला एक सेल भी एग्जिस्ट करता है अपने अर्थ पे। एक सेल भी एग्जिस्ट करता है, बहुत सा, जैसे अपना बॉडी जो बना हुआ है लाखों सेल से बना हुआ है। तो यहाँ याद रखिएगा, दो तरह के सेल भी, ऑब्जेक्ट भी, जैसे हम लोग बात करें प्लांट्स और एनिमल्स की बात करें तो ये दो तरह के होते हैं। एक यूनिसेलुलर, मतलब एक होता है कौन सा, एक कोशिकीय होता है, उसका आता है बहुकोशिकीय, ठीक है ना। तो एक कोशिकीय के अंदर, मतलब एक कोशिकीय में सिर्फ एक कोशिका होगा, बहुकोशिकीय मतलब एक से ज़्यादा कोशिका होता है। तो यहाँ पे याद रखें, जब ज़्यादा कोशिका होते हैं उसके अंदर क्या, टिश्यू आ जाता है। जब टिश्यू आएंगे तो इसका मतलब टिश्यू के अंदर बहुत सारे कोशिका आएंगे। तो जो भी बॉडी टिश्यू से बना है, इसका मतलब उसके अंदर बहुत सारे सेल है, मतलब कोशिका है। टिश्यू के हिंदी में हम लोग ऊतक बोलते हैं, और जब ऊतक को बहुत सारे मिलते हैं तो ऑर्गेनल्स बोलते हैं, मतलब अंग बोलते हैं, इसको हिंदी में अंग बोलते हैं। इतना आपको याद रखना है। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी क्या है, सेल है, मतलब कोशिका जो होता है शरीर का सबसे छोटा पार्ट होता है। इतना बात हम लोग समझ रहे हैं। ये जो होता है इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है, मतलब स्वतंत्र रूप से भी कहीं भी आपको एग्जिस्ट करता हुआ मिल जाएगा। कोई भी सेल किसी ऑब्जेक्ट, जैसे इस पे आपको दिख रहा है ये बोर्ड है, इस बोर्ड के ऊपर भी बहुत सारे ऐसे सेल होंगे, बहुत सारे यहाँ पे बैक्टीरियाज होंगे जो यहाँ पे तैर रहे होंगे। तो ऐसा हो सकता है कि ये क्या कर सकते हैं, एग्जिस्टेंट करते हैं, वो भी कैसा, इंडिपेंडेंटली। उसको किसी, ऐसा नहीं कि कोई सेल है तो उसको टिश्यू बनाना जरूरी है, नहीं, वो अकेला भी इंडिपेंडेंट भी वो जीवित रहता है, मरा हुआ नहीं रहता है, वो इंडिपेंडेंट ही जीवित रहता है। इसी बात को यहाँ पर लिखे कि इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस रहता है किसका, कोशिका का, मतलब सेल का। अब देखिएगा, क्या सेल मरता नहीं है, तो सेल मरता भी है, और ये सेल मरता भी है और क्रिएट भी होता है। क्रिएट किससे होता है, तो याद रखिएगा, ये प्री एग्जिस्टिंग, जो अंदर में, जैसे हम लोग का अंदर सेल है, बहुत सारा सेल से बना हुआ है, कोई पार्ट कट गया तो वहाँ का कोशिका क्या होगा, मर जाएगा। मरने के बाद क्या होगा, वहाँ पे जो बगल वाले कोशिका होंगे वो क्या करेंगे, नया नया कोशिका बना करके फिर से उस जगह को फुलफिल करेंगे। जैसे हम लोग कट जाता है तो वहाँ का देखते हैं कि खाल हो जाता है, कुछ दिनों बाद देखते हैं फिर से भर जाता है। तो धीरे धीरे से जो कटा हुआ पार्ट होता है, वहाँ का कोशिका जो मर गया होता है, जो सेल मर गया होता है, बगल वाले क्या करते हैं, उसको डिवाइड करता है, अपने आप को डिवाइड करता है, और वहाँ पे जो एरिया है उसको फुल करने का काम करता है। तो यही बात यहाँ पे लिखे है कि जो ओल्ड सेल होता है वो डेथ करता रहता है, कंटिन्यूस ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि कटा तभी, ऐसे भी डेथ, बहुत सारे बॉडी का सेल मरते रहते हैं। जैसे आप देखेंगे कि ठंडी के दिन में ये क्या, लेयर हटने लगता है, तो लेयर किसका आता है, तो ये कोशिका का ही, एक कोशिका है, कोशिका का ही तो लेयर हटने लगता है। तो ऐसा नहीं कि वो कोशिका जीवित है, वो मरा हुआ कोशिका ऊपर से हटने लगता है। तो कंटिन्यूसली हटता है, कट जाए तो भी हटता है, ऐसे भी हटता रहता है। और ये क्या करता है, क्या करता है, सेल को, न्यू कोशिका को क्रिएट करते हैं, जो पहले से एग्जिस्टेंस है बॉडी के अंदर जो जीवित है, वही क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं आपस में। अब देखिएगा, जो कोशिका, जो सेल क्रिएट होता है, तो दो मेथड हम लोग को पढ़ना है। एक होता है माइटोसिस, है ना, माइटोसिस हम लोग को पढ़ना है, और दूसरा होता है मियोसिस। कौन से, मियोसिस। तो दो तरीका से आपको सेल का डिवीजन होता है, तो हम लोग इसको बात करेंगे आगे चल के कि माइटोसिस क्या होता है और मियोसिस क्या होता है। तो इतना याद रखिए कि सेल का डिवीजन के लिए दो प्रोसेस है, एक है माइटोसिस है, दूसरा है मियोसिस। दो तरीका से होता है। एक कौन सेल डिवीजन कर सकता है, जो प्री एग्जिस्टिंग, और एक किस तरह का, तो लाइव है, मतलब जीवित है, वही क्या कर सकता है,
सेल डिवीजन करता है। जो मरा हुआ कोशिका कभी सेल डिवीजन नहीं करता है, याद रखिएगा। अब यहाँ से कुछ बातें याद रख लीजिए कोशिका से रिलेटेड, जैसे लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा सेल अगर पूछ देगा आपसे ह्यूमन बॉडी के अंदर, हमारे अंदर सबसे लंबा सेल कौन सा है, तो याद रखिएगा इसको हम लोग बोलते हैं नर्व सेल, हिंदी में इसको बोलते हैं तंत्रिका कोशिका। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे लंबा सेल कौन सा है, तो तंत्रिका कोशिका या फिर नर्व सेल। अगर पूछ देगा कि लॉन्गेस्ट सेल इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में सबसे बड़ा कोशिका कौन सा है, सबसे बड़ा सेल कौन सा है, तो भी नर्व सेल ही होता है, जिसका साइज आपको याद रखना है 10 से 25 माइक्रोमीटर होता है, 10 से 25 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है ना। तो ये याद रखना है आपको, जो इसका क्या है साइज है। और वर्ल्ड में भी क्या होता है, सबसे बड़ा नर्व सेल ही है, मतलब तंत्रिका कोशिका। और ह्यूमन बॉडी के अंदर भी कौन सा है, तो नर्व सेल ही है। तो याद रखिए, पहला चीज़ क्या याद रखना है आपको, लॉन्गेस्ट सेल, सबसे लंबा सेल। अगर ह्यूमन बॉडी में आपसे पूछ दे तो नर्व सेल मतलब तंत्रिका कोशिका। अगर वर्ल्ड में भी सबसे बड़ा पूछ दे तो आपको याद रखना है तंत्रिका कोशिका। ये आपको एक क्वेश्चन यहाँ से आपको याद कर ले। सेल के बारे में आप यहाँ तक तो जानते हैं, लेकिन ये आपको याद रखने पड़ेंगे, ऐसा क्वेश्चन बनता है। उसके बाद हम लोग लार्जेस्ट, लार्जेस्ट मतलब बड़ा। देखिए ये लंबा है और ये बड़ा है, ठीक है। लंबा मतलब लंबाई में बड़ा, बड़ा मतलब होता है गोलाई उलाई सब में बड़ा, ठीक है। हम लोग पूछते हैं कि कितना लंबे हो, तो हम लोग अपने हाइट को बताते हैं। और बड़े मतलब क्या, चौड़ाई और लंबाई दोनों को मिला के बताते हैं। तो याद रखिएगा, तो ये अगर लार्जेस्ट सेल पूछेगा, लार्जेस्ट सेल मतलब सबसे बड़ा कोशिका, बड़ा कोशिका पूछेगा, तो याद रखिएगा ह्यूमन बॉडी के अंदर में ओवम होता है। ओवम को हिंदी में हम लोग बोलते हैं अंडास, अंडाणु। ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे बड़ा, याद रखिए लंबा नहीं बोल रहे हैं, लंबा पूछेगा तो कौन होगा, तो नर्व सेल होगा, तंत्रिका कोशिका होगा। और सबसे बड़ा पूछेगा तो याद रखिए ओवम होता है। ये ओवम जो होता है किसके अंदर में होता है, तो ये होता है फीमेल के अंदर में। ये निकलता कहाँ से है, तो हम लोग जानते हैं ओवरी से निकलता है। किससे, ओवरी से होता है। इसको हम लोग बोलते हैं अंडाशय। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो अंडाशय, ठीक है। इसको बोलते हैं अंडाशय। इसका मतलब ओवम जो निकलता है कहाँ से, तो ये ओवरी से निकलता है, अंडाशय से निकलता है। मतलब अंडाणु कहाँ से निकलता है, अंडाशय से। ये कौन सा पार्ट है, तो याद रखिए फीमेल पार्ट है, मतलब फीमेल के अंदर में होता है। ओवम जो होता है महीना में एक बार, जो उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो चलता है, मतलब औरत का जो पीरियड्स होते हैं, उस पीरियड में एक ओवम क्रिएट होते हैं, महीना में एक कंटिन्यू ये होते रहते हैं, हर महीना में एक क्रिएट होते रहता है। अगर आपसे वर्ल्ड में पूछ देगा कि सबसे बड़ा सेल कौन सा है, सबसे बड़ा सेल कौन सा है, तो याद रखिएगा ऑस्ट्रिच एग, मतलब शुतुरमुर्ग जो होता है उसका अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है वो सबसे बड़ा सेल होता है, बड़ा, ये याद रखिएगा। ह्यूमन बॉडी के अंदर हुवम होता है, मतलब अंडाणु होता है। और वर्ल्ड में पूछ देगा तो ऑस्ट्रिच एग मतलब शुतुरमुर्ग का अंडा, ये सबसे बड़ा होता है। स्मॉलेस्ट सेल अगर आपसे पूछ दे सबसे छोटा सेल कौन सा होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो स्पर्म सेल, मतलब इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं शुक्राणु, जिसका यहाँ लेंथ लिखे है कितना है, तो याद रखिए 50 से 65 माइक्रोमीटर होता है। 50 से कितना, 65 माइक्रोमीटर आपको याद रखना है, ठीक है। याद रखिए ये माइक्रोमीटर में, ये सेंटीमीटर है, ठीक है ना, ये सेंटीमीटर है और ये माइक्रोमीटर है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद वर्ल्ड में आपसे पूछ दिया जाए कि वर्ल्ड में सबसे छोटा सेल कौन सा है, कोशिका कौन सा है, तो याद रखिएगा इसको बोलते हैं माइकोप्लाज्मा। क्या बोलते हैं, माइको, देखिएगा यह माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम बोलते हैं, ठीक है, गैलीसेप्टिकम बोलते हैं, याद रखिएगा गैलीसेप्टिकम बोलते हैं, इसका पूरा नाम है। आप याद रखेंगे सिर्फ यही तो बात बन जाएगा, क्या माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, ठीक है। ये है सबसे वर्ल्ड का सबसे छोटा कोशिका। इसका साइज कहते हैं 0.2 से लेकर के 0.3 माइक्रोमीटर इसका क्या होता है, लेंथ होता है। यहाँ पे देख लीजिएगा ऑस्ट्रिच का अंडा जो होता है, मतलब शुतुरमुर्ग का अंडा का जो लेंथ होता है ओके 130 से लेकर के 170 मिलीमीटर होता है। और आरबीसी का, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो कि सेल के अंदर में होता है, ये 7 माइक्रोमीटर के आसपास ये होता है। इतना बात आपको समझ में आया, क्या याद रख लीजिए, यहाँ तक जो समझ में आया आपको याद रखेगा। जो बॉडी का सबसे छोटा पार्ट कौन सा होता है, तो सेल होता है। सेल जीवित होता है कि नहीं, जीवित होता है, ठीक है। सेल भी आगे चल के टाइप हम लोग पढ़ेंगे, 2 तरह के होता है, हम लोग जानते हैं प्रोकैरियोटिक का और यूकैरियोटिक, कंटिन्यू आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें इतना ही आपको समझ में आए। यहाँ से आपको याद है कि प्री एग्जिस्टिंग से क्या होता है, जब सेल थ्योरी पढ़ेंगे तो इसको भी अच्छी तरह से हम लोग समझेंगे। लॉन्गेस्ट सेल आपसे पूछ दिया जाए तो तंत्रिका कोशिका, ह्यूमन बॉडी के अंदर, वर्ल्ड के भी अंदर तंत्रिका कोशिका मतलब नर्व सेल होता है। अगर लार्जेस्ट सेल पूछ दिया जाएगा तो ह्यूमन बॉडी के अंदर लार्जेस्ट सेल जो होता है वो ओवम होता है। और वर्ल्ड के अंदर में पूछे तो ऑस्ट्रिच एग होता है, ठीक है, मतलब शुतुरमुर्ग का अंडा। और जब ये ह्यूमन बॉडी के अंदर तो अंडाणु होता है। स्मॉलेस्ट सेल आपसे पूछ दिया जाए तो स्पर्म ह्यूमन बॉडी के अंदर। और
वर्ल्ड में पूछे तो माइकोप्लाज्मा, इसको गैलीसेप्टिकम बोला, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम सबसे छोटा वर्ल्ड में है। ह्यूमन बॉडी में कौन सा था, स्पर्म सेल, इसका साइज आपको याद करना है। अब इससे आगे बढ़ते हैं, इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इतना तो समझ में आ गया कि एक्चुअली कोशिका क्या होता है, छोटी बातें आपको समझ में आ गई। अब यहाँ से दो नाम आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं। एक नाम याद रखना है रॉबर्ट हुक का, और दूसरा नाम याद रखना है कौन सा, एंटोन उन ल्यूवेनहुक का। ये ल्यूवेनहुक ये इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है, दूसरा रॉबर्ट हुक, दो आपको याद रखना है, नाम याद रखना है। यहाँ पे रॉबर्ट हुक होता है, यहाँ पे क्या है, ये भी हुक है लेकिन HOEK है, ठीक है, और यहाँ पे HOOK है, ये दोनों में अंतर है। दो नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन किस तरह से पूछता है कि कोशिका का खोज किसने किया, कोशिका का खोज किसने, सेल का खोज किसने किया, तो याद रखिएगा सेल का खोज, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा सेल का खोज किसने किया तो रॉबर्ट हुक ने किया था, ठीक है, रॉबर्ट हुक ने। एक रॉबर्ट ब्राउन भी आएगा, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस का खोज किया था, ठीक है, इतना याद रखिए। रॉबर्ट हुक जो है किसका, सेल का खोज किया था। लेकिन आपसे क्वेश्चन चेंज कर दे, ये पूछ दे कि जीवित कोशिका का खोज किसने किया था, तो याद रखिएगा वो एंटोन वोन ल्यूवेनहुक ने किया था। ल्यूवेनहुक ने एक कौन सी जीवित कोशिका का खोज किया था। इनका नाम आपको अच्छी तरह से याद रखने होंगे। आप समझिएगा कुछ बातें और भी है जो समझ में आनी चाहिए, जैसे कि आप याद रखिएगा सेल जो होता है उसका शेप और साइज़ के बारे में, आप उसका आकार पूछ दिया जाए किस तरह का होता है तो कोई फिक्स उसका शेप और साइज़ नहीं होता है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ लिखे हैं कि साइज़ एंड शेप जो होता है डिफरेंट होता है, किसका, तो सेल का, मतलब कोशिका का कोई फिक्स साइज़ नहीं होता है। ह्यूमन बॉडी के अंदर हम लोग बात करें तो RBC कितना होता है, तो ये RBC का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल। ये रेड ब्लड सेल भी बोलते हैं और कॉर्पस्कल्स भी बोलते हैं, तो आगे बात करेंगे कि क्या होता है सेल में और कॉर्पस्कल्स में अंतर। तो इतना याद रखिए कि ये RBC जो होता है ये ह्यूमन बॉडी के अंदर 5 से 6 मिलियन होता है। यहाँ पे याद रखिएगा मिलीमीटर क्यूब में अगर पूछ दिया जाए तो 3.6 से 5 मिलियन होता है, कौन से, पर मिलीमीटर क्यूब के अंदर, ये फीमेल के अंदर, ठीक है। उसी तरह मेल के अंदर पूछ दिया था 4.2 से लेकर के 5.4 मिलियन जो होता है पर मिलीमीटर क्यूब होता है, MM क्यूब होता है एक इसके अंदर, तो मेल के अंदर। तो याद रखिएगा फीमेल में कम होता है और मेल में थोड़ा ज़्यादा होता है। अगर आप लोग WBC पूछ दिया जाए तो याद रखिएगा 4500 से 11,000, ये क्या होता है माइक्रोलीटर, एक माइक्रोलीटर के अंदर में जो होता है 4500 से लेकर 11,000 कितना होता है WBC होता है, इतना याद रखेंगे। सेल जो टर्म दिया था कोशिका, देखिएगा क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रॉबर्ट हुक जो है ब्रिटेन के थे तो हिंदी तो उनको आती नहीं थी, हिंदी नहीं आती थी, तो ये सेल जो नाम दिए थे, सेल कोशिका नहीं, ठीक है, ये सेल जो नाम दिए थे वो रॉबर्ट कौन सा हुक ने दिया था। अब क्योंकि हम लोग जानते हैं सेल का हिंदी कोशिका होता है तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि कोशिका का नाम जो किसने दिया तो रॉबर्ट हुक ने किया था। याद रखिएगा ये टर्म रॉबर्ट हुक ने दिया था, कब 1665 में दिया था, कब दिया था 1665 में दिया था। ये रॉबर्ट हुक कहाँ के से बिलोंग करते, तो ये ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं, ये ब्रिटेन के साइंटिस्ट हैं। तो इतना आपको याद रखना है, ये बेसिक बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए। अब याद रखिएगा ये जो अमाउंट लिखा हूँ ये वैरी कर सकता है, ठीक है, थोड़ा मोड़ा इधर उधर वैरी करता है, हर जगह हर बुक में कुछ अलग हो सकता है ये, लेकिन इसी के आसपास में आपको ये रेंज होता है, ठीक है ना, तो ये रेंज आपको याद करके रखना है। अब यहाँ से लिखिएगा सेल तो हम लोग समझ गए, जो कोशिका का नाम किसने दिया तो रॉबर्ट हुक ने। इसलिए कहा जाता है कि याद रखिएगा कि फर्स्ट बार जो कोशिका देखा था, कोशिका को देखने वाला कौन था तो रॉबर्ट हुक था। रॉबर्ट हुक है जो कि कोशिका का खोज किया था। तो कोशिका का खोज किसने किया तो रॉबर्ट हुक। इसका कोशिका टर्म किसने थे तो रॉबर्ट हुक, ठीक है। ये कोशिका जो देखे थे ये किस तरह का कोशिका था तो डेथ कोशिका था। डेथ, ये बाद में पता चला कि ये डेथ कोशिका है, ठीक है, मतलब मृत कोशिका है, बाद में पता चला। कैसे पता चला, हम लोग जानते हैं कि ये जो थे रॉबर्ट हुक जो थे ये जो था बोटनी के अच्छे जानकार थे, बोटनी के, ठीक है, ये बोटनी के अच्छे जानकार थे। अब ये जो स्टडी कर रहे थे ये किसके बारे में तो प्लांट्स के बारे में स्टडी कर रहे थे। और हम लोग को आज पता है कि प्लांट का जो सेल होता है इसका डबल लेयर होता है, एक लेयर ऊपर में होता है, एक लेयर अंदर में होता है। ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, देखिएगा एक ऊपर में होता है, इसके अंदर में एक सेल होता है। ऊपर वाले को बोलते हैं सेल वाल और इसको हिंदी में बोलते हैं कोशिका भित्ति, ठीक है। बाहर वाले को क्या बोलते हैं सेल वाल और हिंदी में कोशिका भित्ति। और ये जो होता है ना ये डेड सेल होता है, क्या होता है डेड सेल होता है, मतलब मरा हुआ मृत कोशिका होता है बाहर वाला।
जो पेड़ आप देखते हैं, पेड़ के बाहरी जो छिलका होता है वो छिलका मरा हुआ होता है, उसके अंदर जैसे जैसे कट कीजिएगा तो अंदर में आपको उसका जीवित कोशिका मिलेगा। ऊपर वाला पार्ट डेथ माना जाता है, मरा हुआ पार्ट माना जाता है। इसके अंदर में इसके जस्ट नीचे चले जाइएगा, जस्ट नीचे में एक और लेयर होता है। कभी कभी देखिएगा ना कि जैसे यही है, एक ए कवर हो गया, एक देखते हैं कि एक ए है कवर, एक इसके ऊपर पन्नी लगा देता है। तो ऐसा ही इमेजिन करिए, तो एक तो ए कवर है, इसके ऊपर से एक पन्नी, जो पन्नी है, पनिक जो लगाया जाता है वो पनिक है कौन सा, सेल वाल। और जब उस पनिक को हटा दीजिएगा तो हटेगा कौन, सेल वाल हटेगा। उसी तरह पेड़ को जो ऊपर का छाल हटेगा तो कौन हटेगा, सेल वाल हटेगा। और उसके अंदर जो मिलेगा उसका नया प्रोडक्ट मिलेगा जो जीवित होगा, वो होगा कौन चीज़, यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन। मतलब ये हटा तो इमेजिन करिए जो ये अंदर वाला पार्ट जो मिला ये है आपका एक और कवर है ना, इसके अंदर इंक वगैरह है, तो ऊपर वाला पार्ट जो मिला वही है आपका सेल मेम्ब्रेन। इसको हिंदी में बोलते हैं कोशिका झिल्ली, इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। ये जो होता है ये होता है कॉन्शियस लिविंग। ये क्या होता है, लिविंग मतलब ये होता है जीवित। तो इन्होंने रॉबर्ट हुक ने पहले जो देखा किस चीज़ से, तो माइक्रोस्कोप के यूज़ किया था, और इन्होंने माइक्रोस्कोप खुद से बनाया था ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए। तो इन्होंने क्या किया, प्लांट का जो सेल देखा ये ऊपर वाला पार्ट को देखा था, ना कि अंदर वाले पार्ट, क्योंकि तो कवर होता है कौन से सेल वाल को। तो इन्होंने देखा था फर्स्ट में सेल वाल को। और सेल वाल क्योंकि ये मरा हुआ था, इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो प्लांट के अंदर जो सेल देखा था रॉबर्ट हुक ने देखा था, और किस तरह का सेल था, मरा हुआ सेल था। ठीक है, तो मरा हुआ मृत कोशिका का खोज किसने किया था, तो याद रखिएगा रॉबर्ट हुक। यहाँ से क्वेश्चन में बहुत कन्फ्यूजन आपको हो जाएगा। सूझ अगर पूछ दे कि कोशिका का खोज किसने किया, यहाँ मृत जीवित नहीं लगा तो भी रॉबर्ट हुक डालेंगे। अगर आपसे पूछ दे मृत कोशिका का खोज किसने किया तो भी आपको रॉबर्ट हुक ही डालना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्यों डालना है आपको समझ में ये आया होगा। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनल्स होते हैं, हम लोग कंटिन्यू आगे पढ़ेंगे तो समझेंगे। आप समझिएगा, ये जो रॉबर्ट हुक जो बुक लिखे तो बुक का नाम भी याद रखना है, ये था माइक्रोग्राफिया। तो माइक्रोग्राफिया जो बुक लिखे थे इसी में इन्होंने डिफाइन किया था कि ये सेल होता है, कुछ ऐसा होता है, जो भी इसके बारे में इन्होंने पढ़ा उन्होंने माइक्रोग्राफिया के अंदर में लिखा। तो बुक किसका याद है कि माइक्रोग्राफिया का लेखक राइटर कौन है, तो याद रखिए आपको रॉबर्ट हुक ही है। ठीक है, ये समझ में है। अब फिर से यहाँ आते हैं, और ये जो सेल हम लोग बात कर रहे हैं किसका, लिविंग सेल के बारे में बात कर रहे हैं। अब समझिएगा, यहाँ से इनके बाद अब हम लोग समझ लेते हैं दूसरा सेल, लिविंग सेल के बारे में। अब समझिएगा एक नाम और भी, क्या नाम याद रखता है, तो लिवेन हुक। लिवेन हुक जो है ये पहली बार जीवित कोशिका का खोज किया था। अब एक खोज किस तरह से किया था, याद रखिएगा इन्होंने एक्चुअली खोज बहुत बुक में आपको देखा कि खोज नहीं किया था। इन्होंने एक फ्री लिविंग सेल को देखा था, मतलब एक जीवित कोशिका को चलते हुए किसके अंदर, तो झील के अंदर, पॉन्ड्स के अंदर इन्होंने चलते हुए कोशिका को देखा था। और आगे चल के कहा गया कि यही उन्होंने खोज किया किसको, लिविंग ऑर्गेनिज्म को। लिविंग जो सेल को क्यों कहा गया, क्योंकि हम लोग अभी तक रॉबर्ट हुक के केस में देखे थे कि इन्होंने तो प्लांट्स के बारे में पढ़ा था, बाहरी तो सेल वाल था। अब क्योंकि ये चले गए थे किसके अंदर, ये चले गए थे पॉन्ड्स के अंदर। अब पॉन्ड्स के अंदर कौन था, तो बैक्टीरिया था। ठीक है, ये बैक्टीरिया था। और याद रखिएगा बैक्टीरिया है तो इसके आउटर मोस्ट जो सेल होता है वो कौन सा होता है, तो ये होता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन मतलब कोशिका झिल्ली। और कोशिका झिल्ली जो होता है कौन चीज़ होता है, तो जीवित होता है। ये क्या होता है, जीवित होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जीवित कोशिका का जो खोज किया था वो कौन किया था, लिवेन हुक ने किया था। तो पूरा नाम याद रखिएगा, एंटोन वेन लिवेन हुक, ये नाम याद रखिएगा। इन्होंने कब ढूंढा था, तो 1674 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने ढूंढा था, और इन्होंने प्लांट्स के अंदर ढूंढा था, मतलब पादप के अंदर, पौधा के अंदर ढूंढा था। जबकि ये पॉन्ड्स के अंदर बैक्टीरिया को देखा था कब, 1674 ईस्वी में लिवेन हुक ने देखा था। इन्होंने इसको देखने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट भी इन्वेंट किया था। उसके पहले इन्वेंट किया था कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो याद रखिएगा इनके नाम से एक और नाम याद रखिएगा कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप का खोज किसने किया था, तो याद रखिएगा यही लिवेन हुक ही थे। अब ये उतना डेवलप नहीं था, क्योंकि ये जो ढूंढ रहे थे माइक्रोस्कोप से, उनसे ज़्यादा डेवलप वो था कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो याद रखिएगा ये भी इन्हीं के नाम से जाता है। और इन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट को बनाया, और उस इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को देखा। जैसे कि बैक्टीरिया को इन्होंने देखा, आरबीसी को देखा, इन्होंने स्पर्म को देखा। ऐसे छोटे छोटे ऐसे सेल थे जिनको इन्होंने देखा। अब हम लोग समझ लेते हैं इसके बाद कुछ हो। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बात है जिसको हम लोग को समझ लेना चाहिए। जैसे हम लोग जानते हैं कि सेल का स्टडी कर रहे हैं, तो सेल के स्टडी को जो हम लोग बोलते हैं साइटोलॉजी बोलते हैं। याद रखिए क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी।
स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी के हिंदी में हम लोग बोलते हैं कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान के अध्ययन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? तो कोशिका विज्ञान, कोशिका के अध्ययन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका विज्ञान बोलते हैं। तो यहाँ लिखे हैं साइटोलॉजी। साइटो मतलब होता है सेल, मतलब कोशिका, और लॉजी मतलब स्टडी हम लोग जानते हैं। तो एक कोशिका का अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी या फिर कोशिका विज्ञान बोलते हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए फादर ऑफ साइटोलॉजी, मतलब कोशिका विज्ञान के जनक, अगर आपसे पूछ दिया जाए तो रॉबर्ट हुक को बोलेंगे। ठीक है, रॉबर्ट हुक, क्योंकि फर्स्ट बार इन्होंने सेल को देखा था। अगर इंडियन फादर ऑफ साइटोलॉजी, मतलब भारतीय कोशिका विज्ञान का फादर पूछ दिया जाए तो याद रखिएगा ए.के. शर्मा है। ये नाम याद रखिएगा, ए.के. शर्मा। इंडियन अगर फादर पूछे साइटोलॉजी का कौन है तो ए.के. शर्मा जी हैं। यहाँ से कुछ और बातें, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी सी.पी. स्वानसन। सी.पी. स्वानसन, ये नाम याद रखिएगा। सी.पी. स्वानसन जो है मॉडर्न साइटोलॉजी के कौन से फादर माने जाते हैं। कुछ और भी है, जैसे यहाँ पे याद रखिए फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आपसे पूछ दिया जाता है माइकल फैराडे हैं। और यहाँ फादर ऑफ जेनेटिक्स पूछ दिया जाए तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको बायोलॉजी से है तो ये आपको याद रखना होगा, ग्रेगर मंडल। तो याद रखिए ग्रेगर मंडल जो है कौन चीज़ है? तो ये जेनेटिक्स के जनक माना जाता है। इनका फादर ऑफ कौन से जेनेटिक्स माना जाता है? ग्रेगर मंडल को। तो ये आपको नाम याद रखना है जो कि रिलेटेड है कौन से? बायो से। अभी तक जो हम लोग पढ़ लिए, क्या पढ़ लिए हम लोग? पढ़ लिए कि ह्यूमन बॉडी का सबसे छोटा पार्ट कौन सा होता है? सेल होता है। सेल क्या अकेला भी एग्जिस्ट करता है? तो करता है। सेल जीवित होता है या फिर डेथ होता है, मरा हुआ होता है? तो जीवित भी होता है और मरा हुआ भी होता है। ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल कंटिन्यूअस मरते रहता है और जो सेल है वही नया नया सेल बनाते रहता है। तो दो तरह के सेल क्रिएट होते हैं, मतलब दो तरह के सेल अपने आप को बना लेते हैं। तो एक सेल, एक प्रोसेस को कहा था माइटोसिस और दूसरे को कहा जाता है मियोसिस। मतलब कोई भी सेल अपने आप को डबल कर रहा है तो दो प्रोसेस से करता है, एक माइटोसिस और दूसरा होता है मियोसिस। ये होता है। उसके बाद हम लोग बात कर लिए कि सेल का खोज किसने किया था, सिर्फ पूछे तो ये बताना है रॉबर्ट हुक को। अगर लिविंग सेल के बारे में पूछ दे किसने खोज किया था तो लिखेंगे ल्यूवेन हुक। ल्यूवेन हुक याद रखिएगा, लिविंग सेल का खोज किसने किया? ल्यूवेन हुक ने खोज किया था। रॉबर्ट हुक का बुक का नाम क्या था? तो माइक्रोग्राफिया उनका बुक का नाम था। और उसके बाद फादर आपको याद रख लेना है। ये सारी चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है जो कि याद रखना है। आई होप इतना बात आपको समझ में आया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक एंजॉय करें और पढ़ाई करें।